हेलो स्टूडेंट्स, बायोसिंथेसिस में आपका स्वागत है। एनिमल किंगडम सीरीज के बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम या टाइप ऑफ सर्कुलेशन। ये होता क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम से बेसिकली हम समझते हैं ब्लड, ब्लड वेसल और हार्ट। तो ये जो है इसी को हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, ये जो है बहुत ही एडवांस चीज है जो कि हायर एनिमल्स में पाई जाती है। ठीक है। तो हमको पढ़ना है स्टार्टिंग फ्रॉम पॉरीफेरा से लेकर के मैमल तक कि भाई किस एनिमल में, किस फाइलम के अंदर किस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, तो इसी को हमको डिस्कस करना है। तो पहले तो पॉरीफेरा, निडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथ और निमेथेल्मिंथ, ये पांच फाइलम ऐसे हैं बेटा जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम होता ही नहीं है, मतलब अनडेवलप्ड है। कैसा है? अनडेवलप्ड। ठीक है। तो यही पांच फाइलम, पहले पांच फाइलम है। तो जब हम एनिमल किंगडम को पढ़ना शुरू करते हैं तो पॉरीफेरा से शुरू करते हैं, उसके बाद आता है निडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ, निमेटहेल्मिन्थ सीक्वेंस में। तो पहले सीक्वेंस के जो पहले पांच फाइलम है उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम इज अनडेवलप्ड और एब्सेंट। फिर आते हैं ओपन टाइप। ओपन टाइप, ओपन में क्या होता है? ओपन का एग्जांपल है हमारे पास आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा। ये पांच फाइलम ऐसे हैं जिसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा पाया जाता है? ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अब ओपन और क्लोज क्या है वो हम इसके बाद देखते हैं, आगे देखेंगे। तो पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये वो फाइलम है, पांच फाइलम, जिसके अंदर क्या पाया जाता है? ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। और फिर है क्लोज्ड टाइप। क्लोज्ड टाइप पाया जाता है एनालिडा और सिफेलोपॉडेटा से लेकर के मैमल तक, बीच में जितने भी हैं सब, इन सभी के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। और ये टोटल कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। 8 कैसे हो गए? एनालिडा, उसके बाद में सिफेलोपॉडेटा, उसके बाद साइक्लोस्टोमेटा, फिर है पाइसिस, फिर एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स। आप इसको गिन लो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये टोटल 8 हो गए। तो इन्हीं सभी आठों के अंदर कौन सा टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है? क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इन सभी के अंदर क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो एग्जाम्पल हमने देख लिया। अब हम समझेंगे कि ओपन और क्लोज में क्या चक्कर है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सबसे जो एडवांस सर्कुलेटरी सिस्टम है वो होता है क्लोज टाइप। उससे पहले जो है वो है ओपन और एब्सेंट। तो पहले तो क्या था कि सर्कुलेटरी सिस्टम था ही नहीं। फिर वो धीरे जब इवॉल्व हुआ तो सबसे पहले ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप हुआ था। और उसी का एडवांस जो वर्जन है वो है हमारा क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज सबसे एडवांस फॉर्म है। और हमारे अंदर, इंसानों में या सभी मैमल्स के अंदर कौन सा पाया जाता है? क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम ही पाया जाता है। ठीक है। अब हम इसमें समझ लेते हैं कि क्लोज्ड और ओपन में क्या फर्क है। क्लोज्ड में क्या होता है बेटा? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, आर्टरीज और वेन्स के अंदर फ्लो करता है, और बॉडी के टिश्यूज के या सेल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है। इसी को कहते हैं क्लोज्ड। तो ब्लड इज क्लोज्ड इन द ब्लड वेसल। ब्लड कहाँ क्लोज्ड है? ब्लड वेसल के अंदर क्लोज्ड है, और ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो कर रहा है, और बॉडी टिश्यूज के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। इसी को कहते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है बेटा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो ब्लड है वो ब्लड वेसल में फ्लो नहीं कर रहा है, और जब ब्लड वेसल में वो फ्लो नहीं कर रहा है तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा किसके? टिश्यूज के और सेल्स के। तो इसी को कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अगर ब्लड जो है वो ब्लड वेसल में फ्लो कर रहा है तो क्लोज्ड, और ब्लड वेसल में फ्लो नहीं कर रहा है और डायरेक्टली बॉडी टिश्यूज के कांटेक्ट में आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। समझ गए? क्लियर है? तो दिस इज टाइप ऑफ सर्कुलेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम आगे देखते हैं, इसमें कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। आरबीसी के टाइप्स। तो आरबीसी जो है बेटा, आपको मालूम है आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, इसी को हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं। और जो आरबीसी है वो दो टाइप का हो सकता है। एक तो न्यूक्लियस वाला आरबीसी जिसको हम कहते हैं न्यूक्लिएटेड आरबीसी, और दूसरा हो सकता है बिना न्यूक्लियस वाला आरबीसी जिसको हम कहते हैं नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसी या इनन्यूक्लिएटेड आरबीसी। ठीक है। वैसे तो सभी के आरबीसीज में न्यूक्लियस पाया जाता है। आप चाहे लोअर वर्टिब्रेट को देख लो, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स, इन सभी के आरबीसी में आपको न्यूक्लियस मिलेगा। मतलब आरबीसी के में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सिर्फ मैमल ही ऐसे, ऐसा क्लास, ऐसे मैमल्स ही ऐसे एनिमल हैं जिनमें आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, एक्सेप्ट कैमल। सिर्फ कैमल के, कैमल इज द ओनली मैमल, कैमल और लामा,
कैमल एंड लामा इज द ओनली मैमल जिसके आरबीसी में न्यूक्लियस आप देख सकते हैं, मिल सकता है। उसके अलावा किसी भी मैमल के आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये कहलाता है नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसी। और बाकी इनको छोड़ के, मैमल्स को छोड़ के, अगर आप कोई भी दूसरे एनिमल का अगर आप आरबीसी देखेंगे तो सभी के आरबीसी में आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। अब इसमें एक और आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, जो एम्फीबियंस का जो आरबीसी होता है, इट इज द लार्जेस्ट आरबीसी। एम्फीबियंस में पाया जाता है लार्जेस्ट आरबीसी। सभी पूरे एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा आरबीसी किसके ब्लड में पाया जाता है? एम्फीबियंस के आरबीसी में सबसे बड़ा आरबीसी पाया जाता है पूरे एनिमल किंगडम के अंदर। पूरे एनिमल किंगडम के अंदर सबसे बड़ा आरबीसी कहाँ मिलेगा? एम्फीबियंस में मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? तो मैमल को छोड़ के सभी जितने भी एनिमल्स हैं सबके आरबीसी में आपको न्यूक्लियस मिलेगा, मैमल के आरबीसी में आपको न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। और मैमल में भी कैमल इज द एक्सेप्शन जिसमें आरबीसी में न्यूक्लियस मिलता है। ठीक है, तो दिस इज द टॉपिक, बहुत ही शॉर्ट और सिंपल टॉपिक है। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।